Hello students, welcome back. So let's start our next topic and it is order of acidity of alcohol. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल मतलब कि अल्कोहल डिफरेंट टाइप की होती है। अब टाइप्स में आप कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो हम क्लासिफिकेशन दे रहे हैं डिग्री के हिसाब से, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। तीनों ही अल्कोहल है, तीनों में OH ग्रुप है, तीनों में ही H+ निकल सकता है, तीनों ही नेचर से एसिडिक है, लेकिन तीनों में कोई कम एसिडिक होगा और कोई ज्यादा एसिडिक होगा। अब कैसे पता लगाएं कि कौन कम होगा और कौन ज्यादा होगा, तो पहले तो ट्रिक सुन लीजिए फिर एक्सप्लेनेशन। ट्रिक ध्यान रखिए, ये ट्रिक यहां नहीं, हर चैप्टर में जब भी एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर आपको देखना हो, यू कैन अप्लाई दिस ट्रिक। ट्रिक क्या है? ट्रिक है प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। बस ये ध्यान रखिए, वापस बोलता हूं, प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा एसिडिटी उतनी कम होगी। तो शायद आप समझ गए होंगे कि टर्शियरी अल्कोहल की एसिडिटी सबसे कम होगी, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल में ही सबसे ज्यादा एल्किल ग्रुप्स होंगे और जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप्स होते हैं उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है। फाइन। और अगर ऐसे समझ में नहीं भी आया है, वैसे समझने वाली बात तो थी नहीं, लर्न करने वाली बात थी, समझाऊंगा तो मैं अब। फाइन। तो देखिए, तो सबसे पहले आपके सामने 3 अल्कोहल लिखे हुए हैं, देख के नजर आ गया होगा। प्राइमरी है, OH कार्बन से अटैच्ड है 1 कार्बन से, OH कार्बन से अटैच्ड है 2 से एंड 3 से, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। अब पूछा जा रहा है कौन सी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगी, तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होगी क्योंकि उसमें प्लस आई सबसे कम है और इसमें प्लस आई सबसे ज्यादा है, तो इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी। अब क्यों, उसका जवाब देख लीजिए। कई तरीकों से इस बात को समझा जा सकता है। मैं जिस तरीके से सबसे आसान समझता हूं या सबसे इंपॉर्टेंट भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है, वो ये है जो मैं बताने जा रहा हूं। वो है सीधा सा OH बॉन्ड की पोलैरिटी के ऊपर। यहां पे भी OH बॉन्ड है, यहां पे भी OH है और यहां पे भी OH है, और ये बात सबको पता है कि इस OH बॉन्ड में पोलैरिटी जो है, करेक्ट, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, क्योंकि ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है। अब बस पॉइंट ये है कि जिस बॉन्ड में सबसे ज्यादा पोलैरिटी होगी, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, उतना इजीली H+ टूटकर चला जाएगा। मतलब इस बॉन्ड में जिसमें पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी, जो बॉन्ड OH बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होगा, उसी में एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होगा, और एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होगा तो ज्यादा H+ आयंस फर्निश होंगे, और ज्यादा H+ आयंस फर्निश होंगे तो ज्यादा एसिडिक नेचर आएगा। ओके, नाउ तो बात को देखते हैं कैसे। यहां देखिए, अब कुल मिलाकर OH 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 तो सेम है, कार्बन 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 भी सेम है। ये बात आप समझ गए होंगे कि फर्क तो इस एल्किल ग्रुप से ही पड़ने वाला है। अब एल्काइल ग्रुप क्या फर्क डालता है वो देखिए, यहां पे R R R आपको अच्छे से पता है, एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट है, राइट। इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन डोनेट तो नहीं करते, हम ये कह सकते हैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको सामने की तरफ पुश कर देते हैं। फाइन। तो देखिए, सबसे पहले इस R ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे पुश करी ऑक्सीजन पे, और क्योंकि ये जो ऑक्सीजन कार्बन पे, और क्योंकि ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो ये बात होता है कि ऑक्सीजन अपने माइनस आई इफेक्ट की वजह से बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच तो रहा है। अब यहां जब ये खींच रहा है और ये तो इलेक्ट्रॉन इजीली पुश करना चाहता ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, हेल्प करेगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ाएगा। अब एक चीज को दिमाग में बिठा लीजिए, ऑक्सीजन के ऊपर किसी भी तरीके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं और आगे तक काम में आएगी, किसी भी तरीके से अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो आप समझ जाइए बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचना चाहती है, लेकिन अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी अच्छी खासी हो जाएगी तो फिर ये OH से जुड़ा जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींचना चाहेगा, क्योंकि बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर रखना चाहता है, जब नहीं होती तब ये खींचता है। और ये जो ग्रुप है एल्किल ग्रुप, इसने इलेक्ट्रॉन पुश करके ये डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ा दी, और ऑक्सीजन पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो फिर ये इस H वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींचता। क्यों नहीं खींचता? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है। आप ये भी सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो भूख थी वो पूरी कर दी गई है इलेक्ट्रॉन उसको सप्लाई कर कर। ऑक्सीजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए या ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर ये इस H के बॉन्ड को पावरफुली खींचेगा और बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी, और पोलैरिटी बढ़ेगी तो आयनाइजेशन बढ़ेगा और एसिडिटी बढ़ जाएगी। ना द पॉइंट इज, यहां पे 2 एल्किल ग्रुप हुए तो क्या हुआ, अब इस ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचे और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लिया है, और ये उस नेगेटिव चार्ज को अटेन करने में और हेल्प करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स पुश करते हैं बॉन्ड्स के, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा ऑक्सीजन पे बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना कम ऑक्सीजन इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि इसकी कमी तो पूरी कर दी जा रही है। दैट्स व्हाई यहां पे तो पोलैरिटी और कम हो गई, और पोलैरिटी अगर और कम हो गई तो आयनाइजेशन कम होगा, और आयनाइजेशन कम तो एसिडिक नेचर और कम। और शायद आपको बात यहां तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी कि यहां पे ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स खींचकर अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेना चाह रहा है, और नेगेटिव चार्ज लेने में ये तीनों ग्रुप
और इलेक्ट्रॉन पुश करके उसको हेल्प कर रहे हैं और बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहां ऑक्सीजन पे आ जाएगी। और यहां नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन पे जितनी ज्यादा होगी, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कम अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, बॉन्ड में कम पोलैरिटी आएगी और कम पोलैरिटी की वजह से कम आयनाइजेशन, कम H+ आयंस फर्निश होंगे और कम एसिडिक नेचर आएगा। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल्स में इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रिलेटिवली कम आई थी, इस पे थोड़ी ज्यादा आई और इस पे सबसे ज्यादा आई, और सबसे ज्यादा आ जाने की वजह से ही बॉन्ड की पोलैरिटी सबसे कम हुई और एसिडिक नेचर भी कम हो गया। काफी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप ध्यान रखेंगे तो इजी रहेगा आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और ट्रिक तो मैंने आपको बोली थी, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, एसिडिटी उतनी कम, ऐसे ध्यान रख लीजिए। नहीं तो हमेशा ध्यान रख लीजिए प्राइमरी अल्कोहल की एसिडिटी सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम टर्शरी। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट ही आते हैं इसके। फाइन, एक और केस देखते हैं आगे। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं अल्कोहल और वाटर को कंपेयर करो, अल्कोहल और वाटर को कंपेयर करो कि ज्यादा एसिडिक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत कि अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है या वाटर ज्यादा एसिडिक है। तो हम कैसे सोच सकते हैं, हम यहां का आंसर तो बाद में देखेंगे, पहले आप यहां देखिए। अल्कोहल वाटर, ठीक है, CH3 CH2OH HOH एक अल्कोहल है और एक वाटर है। मान लीजिए यहां पे अगर हम देखें, इन दोनों केसेस में हम देखें तो आप खुद ही शायद समझ, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको वैसे तो जवाब पता ही पड़ गया होगा कि ऊपर कम से कम प्लस आई इफेक्ट है, यहां तो वो इफेक्ट भी नहीं है। और हम ये जानते हैं कि प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होता है एसिडिटी उतनी कम होती है। तो टर्शरी की सबसे कम, उससे बेटर अच्छी एसिडिटी सेकेंडरी की थी, उससे अच्छी प्राइमरी की थी, और इससे अच्छी तो वाटर की होनी है एसिडिटी, क्योंकि इसमें तो वो एल्किल ग्रुप ही नहीं है जो कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाता है। आप नोटिस कीजिएगा, तो कोई सा भी एल्किल ग्रुप अगर यहां होगा तो वो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा और यहां नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो इस बॉन्ड की, OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाएगी। फाइन, दैट्स व्हाई वाटर जो होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल से। क्यों? क्योंकि यहां पे ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाए, इसीलिए बॉन्ड की पोलैरिटी अच्छी रहेगी। और बॉन्ड की पोलैरिटी अगर अच्छी रहेगी तो आयनाइजेशन अच्छा होगा, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन अच्छा होगा, तो ज्यादा H+ आयंस फर्निश होंगे और ज्यादा H+ आयंस फर्निश होंगे तो एसिडिटी ज्यादा होगी। तो वाटर आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ध्यान रखिएगा, इस बात का एक एक्सेप्शन है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा मिथेनॉल ज्यादा एसिडिक है वाटर से। कैसे डिसाइड होता है? सारी बातें डिसाइड होती है pKa या Ka वैल्यू से, जो कि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा है कैलकुलेट करना। तो हमेशा कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है प्रैक्टिकली पहले Ka वैल्यू से डिसाइड कर लिया जाता है और फिर रीजंस दिए जाते हैं। तो ये Ka वैल्यू से जस्टिफाइड है कि मिथेनॉल ही एकमात्र ऐसा अल्कोहल है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक है। एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ध्यान रखिए। अब क्यों है? क्योंकि इसका Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट वाटर के डिसोसिएशन कांस्टेंट से ज्यादा है मिथेनॉल का, दैट्स व्हाई ज्यादा एसिडिक है। अब क्यों है इसका कोई रीजन अभी अपने पास नहीं है, इसलिए इसको एक्सेप्शन में रखेंगे। इसके अलावा सारी अल्कोहल्स वाटर से कम एसिडिक होती है और रीजन एक ही है, क्योंकि अल्कोहल्स के अंदर प्लस आई इफेक्ट होता है जो कि एसिडिटी को कम कर देता है। फाइन, तो ये बात यहां से आपको समझ में आ गई होगी ना। अब इस बात का जस्टिफिकेशन है ये रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है और कई सारे डाउट्स आपको और क्लियर होंगे अभी। ये कौन है? एक एल्कोक्साइड आयन है, RO- अल्काइल ऑक्साइड एल्कोक्साइड आयन, इसे हम बेस मानते हैं। सामने है वाटर एसिड। क्यों भाई मैंने इसको एसिड क्यों मान लिया, उसको बेस क्यों मान लिया? आपको अच्छे से पता है, अभी भी देखकर आए हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस ही है। और इसके सामने जब भी वाटर आएगा, जैसे RO- Na+, कंपाउंड ही होता है। हम मेन चीज जो काम में आ रही है हम उसको शो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा आयन तो कोई एग्जिस्ट करेगा नहीं। फाइन ना, तो इसके साथ Na+ है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे, दैट्स व्हाई स्पेक्टेटर आयन की जैसे है, इसलिए हम मेन इस पे फोकस कर रहे हैं। तो RO- को हमने बेस तो ऑलरेडी कह ही दिया है। सामने जब भी इसके वाटर आता है तो एक रिएक्शन होती है जो सामने लिखी हुई है, बेस है तो इसमें से H+ को खींच लेगा, करेक्ट। ये सीधा अटैक यहां पे, ये यहां पे, तो बेस है स्ट्रॉन्गर तो ये सीधा H+ को खींचेगा तो क्या बन जाएगा ROH, और यहां पे क्या बचेगा OH-। ये रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, आप ये मान लीजिए, राइट। तो ये रिएक्शन हुई है। अब रिएक्शन क्या कंक्लूड करती है? वाटर को जब हमने इसमें से मिलाया तो इसमें वाटर से H+ आयन खींच लिया, इसमें कन्वर्ट हो गया और OH- आयन बन गए, यानी कि OH- का एग्जिस्टेंस इसके सामने ज्यादा है, मतलब कि ये स्पीशीज तुरंत H+ आयन खींचकर इसमें कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि इस स्पीशीज ने सीधा अल्कोहल बना दिया और OH आयंस रिलीज कर दिए। अब जब भी ये दोनों आमने सामने आए तो इसको हमने बेस कंसीडर किया है। बेस अगर ये है तो इससे अब जो स्पीशीज बनेगी वो एक एसिड होगा, और क्योंकि ये बेस स्ट्रॉन्गर है, क्यों स्ट्रॉन्गर है?
क्योंकि इसने इसमें से H+ आयंस विड्रॉ कर लिए, तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो वीकर होगा। और आप नोटिस कीजिए, इसने जब H+ आयन खींचा तो अल्कोहल बने जो कि इसका कॉन्जुगेट एसिड था, और अल्कोहल की एसिडिटी मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं रिलेटिवली कम होती है, नंबर 1। नंबर 2, अब यहां जो स्पीशीज बची वो, क्योंकि इस स्पीशीज ने H+ आयन रिलीज किया था, तो अब जो चीज यहां पे इसके H निकल जाने के बाद जो बनेगी वो होगा OH- आयन, और क्योंकि ये एसिड था तो वो जो स्पीशीज होगी वो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। और क्योंकि ये रिएक्शन हुई है, करेक्ट, दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि यहां पे जो कॉन्जुगेट बेस बना है वो इस कॉन्जुगेट बेस से वीकर है। अगर ये स्ट्रॉन्गर होता, मान लीजिए अगर ये स्ट्रॉन्गर बेस होता, तो बेस क्या होता है, H+ पे अटैक करता है, और ये इस H+ पे अटैक करता और तुरंत रिएक्शन को पीछे ले आता अगर ये स्ट्रॉन्गर होता तो। और अगर ये स्ट्रॉन्गर है तो ये रिएक्शन को फॉरवर्ड चलाएगा, और अगर ये स्ट्रॉन्गर है तो रिएक्शन को बैकवर्ड चलाएगा, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम का साइन नहीं लगाया और रिएक्शन को फॉरवर्ड ही बता रखा है। इसका मतलब OH- इससे H+ आयन खींचकर इधर कन्वर्ट होना नहीं चाहता, जबकि एल्कोक्साइड आयन इससे H+ खींचकर इधर आना चाहता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये भी बेस है और ये भी बेस है, तो आप मुझे बताइए स्ट्रॉन्गर बेस कौन होगा। तो स्ट्रॉन्गर बेस कौन होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा एल्कोक्साइड आयन, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन अगर स्ट्रॉन्गर होता तो H+ खींचकर रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट करके रखता, लेकिन इसने इससे H+ आयन को खींचकर रिएक्शन को फॉरवर्ड लेकर गया है। दैट्स व्हाई एल्कोक्साइड आयंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन हाइड्रोक्साइड आयंस। इसीलिए लास्ट चैप्टर में एल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स में जब OH- आयन होते थे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता था। एक्वस KOH आप जब लेते थे, एक्वस OH- ही होता था उसमें, तो सब्स्टिट्यूशन होता था और अल्कोहल बनते थे हलाइड्स में। जब आप अल्कोहलिक KOH ले लेते थे तो फिर हलाइड्स में एलिमिनेशन हो जाता था, क्योंकि जैसे ही आप अल्कोहलिक KOH लेते थे तो अल्कोक्साइड आयंस बनते थे, एंड अल्कोक्साइड आयंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन हाइड्रोक्साइड आयंस, और ये स्ट्रॉन्गर बेस होने की वजह से वहां पे एलिमिनेशन कर देते थे। बात समझ में आ रही है। जबकि एक्वस KOH एलिमिनेशन नहीं कर पाता था, बेसिक नेचर शो नहीं कर पाता था, तो एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट होता था एक्वस KOH, मतलब कि OH- आयन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता था। इसलिए जब भी आप एक्वस KOH लेते हैं तो हमेशा अल्कोहल बनते हैं, फाइन, और अल्कोहलिक KOH ले लेते थे तो हम कहते थे कि ये सपोर्ट्स एलिमिनेशन। क्यों? क्योंकि अल्कोहलिक KOH से अल्कोक्साइड आयंस एंड दे आर मच स्ट्रॉन्गर बेस देन हाइड्रोक्साइड आयंस। यहां से भी बात आपको समझ में आ गई होगी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझ सकते हैं इस बात से। और नहीं तो मैं एक तरीके से और आपको बताता हूं, यहां देखिए, आप मुझे बताइए वाटर और अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन? तो शायद आपको पता है वाटर, और क्योंकि वाटर ज्यादा एसिडिक है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, कौन बनेगा कॉन्जुगेट बेस? वाटर से H+ आयन निकाल दीजिए, राइट, तो OH- आयन बनेगा, और अगर आप इससे H+ आयन निकाल दें तो अल्कोक्साइड आयंस बनेंगे। ये बात तो पता ही है आपको, राइट। वाटर H2O, अगर H+ आयन निकाल दे तो OH- प्लस H+, और अगर इसके साथ अल्कोहल की हम रिएक्शन करें या अल्कोहल से हम H+ आयन निकाल दें तो यहां बनेगा CH3 CH2O- और H+, ऐसे सोचें, फाइन। अल्कोहल, वाटर, ठीक है, H2O, फाइन। तो वाटर से OH- आयन बन रहा है, इससे ये बन रहा है। अब अभी आप ये मान चुके हैं पहले ही कि वाटर और अल्कोहल में वाटर ज्यादा एसिडिक है, और वाटर ज्यादा अगर एसिडिक होगा तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा आपको अच्छे से पता है अब तो, वो वीकर होगा, और रिलेटिवली अल्कोहल जो है वो वीकर एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। यानी कि इन दोनों कॉन्जुगेट बेसिस में से अगर हम कंपैरिजन करें तो अगर ये वीकर एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर होगा, और ये अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीकर होगा। इसलिए इन दोनों के कंपैरिजन में अल्कोक्साइड आयंस आर मच स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू दी हाइड्रोक्साइड आयंस। आप ऐसे भी अपनी बात को समझा सकते थे, फाइन। चलिए देखें, वही बात यहां पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। अल्कोक्साइड आयंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन हाइड्रोक्साइड्स एंड अल्कोहल देन हाइड्रोक्साइड्स, एंड अल्कोहल आर वीकर एसिड्स देन वाटर। वही बात जो मैंने अभी आपको बोली थी वो लिखी हुई है, ट्रिक यहां पे बता रखी है। प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। इसके बाद एक्सेप्शन लिखा हुआ है, एंड एक्सेप्शन इज मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। सारे अल्कोहल्स पानी से कम एसिडिक हैं, ओनली मिथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर। आई होप आपको एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल समझ में आया होगा। सो आज के लिए तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।